बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गधा रहता था। उसका नाम था गदाधर। गदाधर गांव के किसान रामू का वफादार साथी था। हर दिन वह रामू के लिए भारी बोझ उठाता, खेतों में अनाज और अन्य सामान ढोता और हमेशा अपने मालिक की सेवा में जुटा रहता था। हालांकि वह एक गधा था, फिर भी वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती था। उसके मालिक रामू के अलावा गांव के लोग भी उसकी मेहनत और वफादारी की प्रशंसा करते थे। लेकिन गदाधर के दिल में एक सवाल अक्सर उठता रहता था, मेरे जीवन का असली मकसद क्या है। हर दिन की तरह मेहनत करने के बाद भी गदाधर के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। वह सोचता था कि क्या उसकी पूरी जिंदगी बस इसी तरह मालिक का बोझ ढोने में ही खत्म हो जाएगी। क्या उसे कभी आराम, खुशी और आनंद का अनुभव मिलेगा। इंसानों की तरह गधों को भी स्वर्ग मिल सकता है, ये ख्याल उसे अक्सर परेशान करता। वह गांव के बुजुर्गों से सुनता था कि मरने के बाद अच्छे कर्म करने वाले इंसान स्वर्ग जाते हैं, जहां उन्हें सुख और शांति मिलती है। ये बात सुनकर गदाधर सोच में पड़ जाता, क्या मेरे जैसे गधे के लिए भी स्वर्ग है। गदाधर को ये पता नहीं था कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होता है। वह हर दिन मालिक की सेवा करता, बिना किसी शिकायत के काम करता, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं होता था कि उसका जीवन भी किसी उच्च उद्देश्य के लिए बना है। उसके मन में यही सवाल बार बार उठता, क्या मेहनती और ईमानदार गधों के लिए भी स्वर्ग में कोई जगह है। गदाधर ने अपनी इस बेचैनी को गांव के अन्य जानवरों से साझा किया। एक दिन जब वह गांव के कुएं के पास पानी पीने गया तो वहां गांव के अन्य जानवर बकरी, कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा भी पानी पीने आए हुए थे। गदाधर ने उनसे अपने दिल की बात कही, मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे जैसे गधों का जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हमें भी कभी स्वर्ग मिल सकता है। कुत्ता भौंकू ने हंसते हुए कहा, गधे, स्वर्ग इंसानों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। हमें तो बस धरती पर अपना काम करना है। बिल्ली म्याऊ ने भी तिरस्कारपूर्ण अंदाज में कहा, स्वर्ग और गधों का क्या लेना देना। हम जानवर हैं, हमें धरती पर ही रहना है। लेकिन घोड़ा, जो गदाधर का अच्छा मित्र था, ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गदाधर, तुम एक मेहनती और ईमानदार गधा हो। अगर इंसानों के लिए स्वर्ग है तो हो सकता है कि सच्चे और नेक जानवरों के लिए भी वहां कोई स्थान हो। लेकिन इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। गदाधर को घोड़े की बातों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन उसका सवाल अभी भी बना हुआ था। वह स्वर्ग की यात्रा करने का निर्णय ले चुका था। उसके दिल में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि वह इस सवाल का जवाब स्वर्ग में ही ढूंढेगा। एक दिन जब गदाधर गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक बूढ़े साधु को ध्यान में बैठे देखा। साधु का चेहरा शांत और धीर था और उनके आसपास की ऊर्जा बेहद सकारात्मक और शांतिपूर्ण थी। गदाधर ने सोचा, शायद ये साधु मुझे मेरी समस्या का समाधान बता सके। गदाधर ने साधु के पास जाकर उनसे अपनी दुविधा व्यक्त की। उसने साधु से पूछा, हे महात्मन, क्या मेरे जैसे गधे के लिए भी स्वर्ग का द्वार खुल सकता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से जीता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। साधु ने गदाधर की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, गदाधर, स्वर्ग का रास्ता केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस प्राणी के लिए खुला है जो अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और करुणा से चलता है। अगर तुम्हारी मंशा पवित्र है और तुमने अपने कर्मों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए भी खुल सकता है। लेकिन याद रखना, स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। इसमें कई कठिनाइयां होंगी, लेकिन तुम्हारा धैर्य और ईमानदारी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। साधु की बातें सुनकर गदाधर के मन में नई आशा जागी। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब उसका दिल पूरी तरह से स्वर्ग जाने की यात्रा पर केंद्रित हो गया था। गदाधर ने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सभी तैयारियां की। उसने अपने मालिक रामू से विदा ली, जो इस निर्णय से थोड़े आश्चर्यचकित थे, लेकिन गदाधर की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। रामू ने कहा, गदाधर, तुम हमेशा से मेरे सबसे वफादार साथी रहे हो। मैं तुम्हारी इस यात्रा के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। गदाधर ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने अपने मन में ये संकल्प लिया कि वह हर परीक्षा का सामना करेगा और स्वर्ग तक पहुंचेगा। उसने जंगल, पहाड़ और नदियों को पार किया, लेकिन उसकी यात्रा के रास्ते में कई चुनौतियां आईं। यात्रा के कुछ दिनों बाद गदाधर को एक सुंदर बाग दिखाई दिया। बाग में हर तरह के हरे भरे पेड़ थे, जिन पर स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। गदाधर कई दिनों से भूखा था और इन फलों को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर रुककर इन फलों का आनंद लेना चाहिए। लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आईं। स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं है और इस यात्रा में तुम्हें अपने लालच और इच्छाओं पर काबू पाना होगा।
गदाधर ने अपनी इच्छाओं को काबू किया और बाग में रुके बिना आगे बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं इन फलों के लालच में पड़ गया तो मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इस तरह गदाधर ने पहली चुनौती सफलतापूर्वक पार कर ली। उसने सीखा कि लालच का जाल कभी कभी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों को अवरुद्ध कर सकता है और उसे अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहना होगा। आगे की यात्रा में गदाधर को एक विशाल पहाड़ पार करना था। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी और गदाधर बेहद थक चुका था। पहाड़ की चोटी पर चढ़ते समय उसके पैरों में दर्द होने लगा और उसे लगा कि वह अब और नहीं चल पाएगा। कई बार वह गिरा, लेकिन उसने हर बार उठकर फिर से चलना शुरू किया। उसने सोचा, ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। अगर मैंने अब हार मान ली तो मैं कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाऊंगा। गदाधर ने अपने दिल और दिमाग को दृढ़ किया और कठिनाइयों का सामना करते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। इस तरह गदाधर ने दूसरी चुनौती को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसने सीखा कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें धैर्य और हिम्मत से सामना करें तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। गदाधर की यात्रा जारी रही और आगे उसे एक गहरी और चौड़ी नदी का सामना करना पड़ा। उस नदी को पार करना उसके लिए असंभव लग रहा था। नदी के किनारे पर उसे एक नाविक मिला, जिसने उसे देखा और कहा, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपनी सारी संपत्ति देनी होगी। गदाधर ने ईमानदारी से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक साधारण गधा हूं और मैं केवल स्वर्ग की यात्रा पर निकला हूं। मेरी मदद करो तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। नाविक ने उसकी सच्चाई को देखा और बिना किसी शुल्क के उसे नदी पार कराने का फैसला किया। गदाधर की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे तीसरी चुनौती को भी सफलतापूर्वक पार करा दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद गदाधर आखिरकार स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। स्वर्ग का द्वार बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वहां एक चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी बहुत ही होशियार और मेहनती चिड़िया थी। वह हर सुबह जल्दी उठती और दूर दूर तक उड़कर खाने के लिए दाना चुगती। जब वह थक जाती तो पेड़ों की छांव में आराम करती और आसमान की ओर देखती। लेकिन पिंकी के पास एक समस्या थी। उसका कोई स्थायी घर नहीं था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती और जब रात होती तो जहां भी जगह मिलती वहीं सो जाती। उसका अपना कोई घोंसला नहीं था। पिंकी को जब भी किसी दूसरे पक्षी का घोंसला देखती उसे बहुत दुख होता। उसे भी अपना एक प्यारा सा घर चाहिए था, जहां वह आराम से रह सके और मौसम की मार से बच सके। एक दिन पिंकी ने ठान लिया कि अब वह और इंतजार नहीं करेगी। उसे भी अपना घर बनाना है। उसने अपने मित्र तोता टुन्नू से बात की। टुन्नू बहुत ही चालाक और बुद्धिमान तोता था। वह पिंकी की हर संभव मदद करना चाहता था। पिंकी, टुन्नू, मुझे अपना घर बनाना है। मैं रोज दूसरों के घोंसले देखती हूँ और सोचती हूँ कि मेरा खुद का घर क्यों नहीं है। टुन्नू, तुमने सही सोचा पिंकी। अपना घर होना बहुत जरूरी है। जब तुम्हारे पास अपना घोंसला होगा तो तुम्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। पिंकी, लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मुझे तो पता ही नहीं कि कहां से शुरुआत करूं। टुन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। जंगल में बहुत से पेड़ हैं, लेकिन सभी जगहें सुरक्षित नहीं होती। टुन्नू और पिंकी दोनों मिलकर जंगल में एक उपयुक्त जगह ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने कई पेड़ देखे, लेकिन या तो वहां पहले से ही घोंसले थे या फिर वे पेड़ सुरक्षित नहीं लग रहे थे। कुछ पेड़ों पर सांप रहते थे, कुछ पर बड़ी चीलें मंडराती रहती जो छोटे पक्षियों के लिए खतरा बन सकती थी। काफी देर खोजने के बाद उन्हें एक बड़ा और घना पीपल का पेड़ मिला। ये पेड़ जंगल के बीचों बीच था और इसके आसपास न तो कोई खतरा था और न ही कोई अन्य बड़ा पक्षी। पिंकी को ये जगह बहुत पसंद आई। टुन्नू ने कहा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अब तुम्हें यहीं पर घोंसला बनाना चाहिए। अब सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ, घोंसला बनाने का। पिंकी ने कभी घोंसला नहीं बनाया था, लेकिन वह जानती थी कि मेहनत से सब कुछ संभव है। उसने पास के झाड़ियों और पेड़ों से तिनके इकट्ठे करने शुरू किए। पिंकी हर दिन सुबह जल्दी उठती और तिनके, पत्ते और छोटी छोटी शाखाएं ढूंढने के लिए निकलती। वह तिनके एकत्रित करती और उन्हें धीरे धीरे आपस में पिरोने लगती। ये काम आसान नहीं था, लेकिन पिंकी का हौसला ऊंचा था। टुन्नू भी उसकी मदद कर रहा था। वह आसपास की जगहों से मजबूत तिनके ढूंढ कर लाता और पिंकी को देता। दोनों मिलकर धीरे धीरे घोंसला बनाने लगे।
एक दिन जब पिंकी और टुन्नू घोंसले के लिए तिनके जमा कर रहे थे, अचानक से एक बड़ी चील आई। वह चील बहुत भूखी थी और उसने पिंकी को देख लिया। पिंकी को देखते ही चील उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। पिंकी डर गई और तुरंत अपने घोंसले के पास छुपने की कोशिश करने लगी। लेकिन चील बहुत तेज थी। वह पिंकी को पकड़ने ही वाली थी कि तभी टुन्नू ने चील का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। टुन्नू की आवाज सुनकर चील का ध्यान बंट गया और वह उसकी ओर उड़ने लगी। टुन्नू बहुत तेज उड़ान भरकर चील को पेड़ों के पीछे ले गया। पिंकी को मौका मिला और वह जल्दी से अपने घोंसले में जा छिपी। चील ने कुछ समय बाद हार मान ली और दूसरी दिशा में उड़ गई। पिंकी ने राहत की सांस ली और टुन्नू का धन्यवाद किया। टुन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों की मदद करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हें अब और सतर्क रहना होगा। जंगल में हर समय खतरा हो सकता है। अब पिंकी ने घोंसले के काम में और भी ज्यादा मेहनत लगानी शुरू कर दी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसका घोंसला बनकर तैयार हो गया। यह एक सुंदर और मजबूत घोंसला था। पिंकी ने जब अपने घोंसले को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि अब उसका भी अपना घर है, जहां वह आराम से रह सकती है। उसने अपने नए घर में जाकर आराम किया और खुश होकर आसमान की ओर देखा। कुछ दिनों बाद पिंकी को अपने घोंसले में अंडे देने का समय आ गया। वह बहुत खुश थी कि अब उसके अंडे सुरक्षित रहेंगे और कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसने सावधानीपूर्वक अपने अंडों की देखभाल की। दिन बीतते गए और एक दिन पिंकी के अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले। अब पिंकी की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों का ख्याल रखना था और उनके लिए खाना ढूंढना था। टुन्नू अक्सर पिंकी के बच्चों को देखने आता और उन्हें मजेदार कहानियां सुनाता। पिंकी के बच्चे भी टुन्नू को बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे पिंकी के बच्चे बड़े होने लगे और उन्होंने उड़ना सीख लिया। पिंकी के बच्चे अब उड़ने के लिए तैयार थे। एक दिन पिंकी ने उन्हें पहली बार आसमान में उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चे थोड़ा डर रहे थे, लेकिन पिंकी ने उन्हें समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, जब तुम पहली बार उड़ोगे तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आनंद मिलेगा। यह आकाश तुम्हारा है और तुम इसमें स्वतंत्र होकर उड़ सकते हो। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और एक एक कर उड़ने लगे। पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे गर्व हो रहा था कि अब उसके बच्चे भी उसके जैसे स्वतंत्र होकर उड़ सकते हैं और अपनी दुनिया की खोज कर सकते हैं। अब पिंकी का घोंसला एक खुशहाल घर बन चुका था। उसके बच्चे रोज उड़ते और नए नए जगहों की खोज करते। पिंकी खुद भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास अब एक सुरक्षित और सुंदर घर था। पिंकी ने सीखा था कि अगर कोई ठान ले तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत और हिम्मत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने अपने जीवन में जो भी मुश्किलें देखी थी, उनसे वह और मजबूत हो गई थी। अब पिंकी अपने नए घर में बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही थी और हर रोज नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था, उसका अपना घर और उसके अपने प्यारे बच्चे, जो अब स्वतंत्र होकर दुनिया की सैर कर रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, हिम्मत और सही दिशा में किए गए प्रयास से हम अपने जीवन के सबसे बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये थी चिड़िया के घर की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था भयकुंज। इस जंगल के चारों ओर डरावनी कहानियां प्रचलित थीं और वहां जाने से लोग डरते थे। जंगल में रात के समय किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और कुछ लोगों का कहना था कि वहां चुड़ैलें रहती हैं। जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था जो काली देवी को समर्पित था। इस मंदिर को वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था, क्योंकि लोग मानते थे कि जो भी वहां जाएगा उसकी मौत निश्चित है। उस गांव में एक कुख्यात चोर था जिसका नाम था रघु। रघु ने अपने जीवन में कभी किसी से ईमानदारी से कुछ नहीं कमाया था। वह हमेशा दूसरों की चीजें चुराता और बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीता। गांव के लोगों ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी तरीके से बच निकलता। उसकी चालाकी और फुर्ती का कोई जवाब नहीं था, लेकिन रघु के मन में एक अजीब सा घमंड था। उसे लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जा सकता। एक दिन रघु ने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना कि भयकुंज के जंगल के बीच में स्थित काली देवी के मंदिर में अपार खजाना छिपा है। कहा जाता था कि वह खजाना चोरों और बुरी आत्माओं से बचाने के लिए काली देवी ने स्वयं वहां रखा था। जो भी उस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा, उसे काली देवी का कोप सहना पड़ेगा। ये सुनकर रघु के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं ये खजाना हासिल कर लूं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा।
फिर मुझे किसी के पैसे चुराने की जरूरत नहीं होगी। मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकूंगा। उसने बिना किसी डर के ये तय किया कि वह काली देवी के मंदिर में जाकर खजाना चुराएगा। रघु ने एक रात तय की जब चांदनी बहुत हल्की थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। वह अपनी चोरी के औजार लेकर भयकुंज के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी सर्द हवाएं महसूस हुई और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, उसे चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, किसी के रोने, हंसने और कभी कभी चीखने की आवाजें। लेकिन रघु ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान केवल खजाने पर था। आधे रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो, लेकिन वह खुद को तसल्ली देता रहा कि यह केवल उसका वहम है। आखिरकार वह उस प्राचीन काली देवी के मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और चारों ओर जंगल की बेलें फैली हुई थीं। रघु ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। मंदिर के भीतर एकदम सन्नाटा था और केवल हवा की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसे पीछे से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। रघु ने मुड़कर देखा तो सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा विकराल था। चुड़ैल ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है, मूर्ख? क्या तुझे नहीं पता कि इस जगह पर आकर तेरी मौत निश्चित है? लेकिन रघु को किसी से डर नहीं लगता था। उसने चुड़ैल की बात को नजरअंदाज किया और मंदिर के अंदर आगे बढ़ गया। चुड़ैल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु ने अपने तेज चालाकी से उससे बचने का तरीका निकाल लिया। वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया जहां खजाना रखा था। जैसे ही रघु ने खजाने की संदूक को छुआ, अचानक मंदिर के अंदर एक जोरदार गर्जना हुई। हवा का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ और चारों ओर काली देवी की मूर्ति से तेज रोशनी फैलने लगी। काली देवी का गुस्सा आसमान को चीरता हुआ महसूस हुआ। मूर्ति की आंखों से आग सी चमकने लगी और देवी का विकराल रूप प्रकट हो गया। देवी काली ने कहा, तूने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, मूर्ख। तूने लालच में आकर मेरे मंदिर की पवित्रता को भंग किया है। अब तुझे मेरे कोप का सामना करना होगा। रघु कांपने लगा। उसकी चालाकी और घमंड अचानक हवा हो गए। उसने खुद को देवी के सामने गिराकर क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काली देवी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और उसकी दिशा में इशारा किया। तभी वह चुड़ैल फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वह देवी काली के आदेश का पालन कर रही थी। चुड़ैल ने रघु को देखा और कहा, मैं वही आत्मा हूं जिसे तूने इस जंगल में कभी चोट पहुंचाई थी। तेरे पापों की सजा आज तुझे मिलेगी। अब तेरा अंत निश्चित है। चुड़ैल ने अपने हाथों से एक जादुई जाल रघु के चारों ओर फैलाया और वह जाल उसे जकड़ने लगा। रघु ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल इतना शक्तिशाली था कि उसकी सारी चालाकी बेकार हो गई। रघु को अब एहसास हुआ कि उसका घमंड और लालच उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल चुका है। वह काली देवी और चुड़ैल से बार बार क्षमा मांगता रहा, लेकिन काली देवी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। देवी ने कहा, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत भी बुरा होता है। तुझे अपने पापों की सजा मिलनी ही थी। काली देवी के आदेश पर चुड़ैल ने रघु को अंततः समाप्त कर दिया। लेकिन इसके साथ ही चुड़ैल को भी मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। वह आत्मा जो रघु की वजह से भटक रही थी, अब मुक्त हो गई थी। चुड़ैल ने काली देवी के चरणों में समर्पण किया और देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। रघु का अंत जंगल के बीचों बीच हो गया और उसकी कहानी गांव में एक चेतावनी बनकर फैल गई। लोग अब भयकुंज के जंगल की ओर जाने से भी डरने लगे। सभी को समझ में आ गया था कि लालच और अहंकार का कोई भविष्य नहीं होता, और जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसे एक न एक दिन सजा मिलती ही है। रघु के अंत के बाद गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं। लोगों ने काली देवी के मंदिर की ओर श्रद्धा से देखना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को ये कहानी सुनाकर सिखाया कि जीवन में कभी भी दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए और न ही लालच के जाल में फंसना चाहिए। काली देवी का मंदिर अब भी भयकुंज के जंगल में खड़ा है, लेकिन अब वहां जाने से पहले लोग मन में श्रद्धा और सम्मान लेकर जाते हैं। ये कहानी अब तक गांव में सुनाई जाती है और लोग इसे सुनकर यह सीखते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच, घमंड और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। चाहे कोई कितना भी चालाक और शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह बुरे कर्म करेगा तो उसे एक न एक दिन उसका दंड जरूर मिलेगा। वहीं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। इस प्रकार काली देवी का गुस्सा रघु के लालच और अहंकार का अंत कर देता है
और चुड़ैल को भी मोक्ष प्राप्त होता है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में बुराई का कोई स्थान नहीं होता और अच्छे कर्म करने वाले लोग ही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे। उनकी जिंदगी खेती और पशुपालन पर निर्भर थी, लेकिन हाल के वर्षों में गांव में पानी की कमी हो गई थी। लोग अपनी फसलों को पानी न दे पाने की वजह से परेशान थे और गांव धीरे धीरे सूखने लगा था। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और कुछ पशु थे जिनसे उसकी गुजारा मुश्किल से चलता था। वह मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसकी फसलें अक्सर सूख जाया करती थीं। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता कि कोई चमत्कार हो और उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। एक दिन हरिराम गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। जंगल काफी घना था और लोग अक्सर कहते थे कि इसमें कई रहस्य छिपे हैं। लेकिन हरिराम को अपनी गरीबी और परिवार की चिंता के आगे किसी डर की परवाह नहीं थी। लकड़ियां इकट्ठा करते करते हरिराम जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसकी नजर एक झील पर पड़ी। ये झील बहुत सुंदर और शांत थी, मानो यह कोई स्वर्गिक स्थान हो। झील का पानी चमक रहा था और आसपास के पेड़ उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। हरिराम ने सोचा कि गांव के लोग इस झील के बारे में क्यों नहीं जानते। वह झील के पास गया और उसने देखा कि पानी बेहद साफ और मीठा था। उसे प्यास लगी थी, इसलिए उसने झील से पानी पिया। पानी पीते ही उसे अंदर से एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। वह कुछ समय के लिए वहां बैठ गया और झील की सुंदरता में खो गया। हरिराम ने देखा कि झील के किनारे कुछ अजीब सी चमकती हुई वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं। जब वह पास गया तो उसने देखा कि ये चमकती वस्तुएं असल में सोने के सिक्के थे। हरिराम ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुछ सिक्के उठाए और इधर उधर देखा कि कोई और तो नहीं है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कुछ सिक्के अपनी जेब में रख लिए और जल्दी से अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी भी पहले तो यकीन नहीं कर पाई, लेकिन जब हरिराम ने उसे सोने के सिक्के दिखाए तो वह भी हैरान रह गई। अगले दिन हरिराम फिर से उस झील के पास गया। इस बार उसने सोचा कि वह और सिक्के इकट्ठा करेगा। जब वह झील के पास पहुंचा तो उसे फिर से किनारे पर सोने के सिक्के मिले। उसने और भी सिक्के उठाए और घर आ गया। अब हरिराम के पास इतने पैसे हो गए थे कि वह अपनी जमीन में सुधार कर सके और अपने पशुओं की देखभाल कर सके। कुछ ही समय में हरिराम का जीवन बदल गया। उसने अपनी खेती बढ़ाई, गांव में नए बीज लगाए और अपने परिवार को सुख सुविधाएं दी। लेकिन उसने इस रहस्य को किसी और को नहीं बताया। उसे डर था कि अगर गांव के लोगों को इस जादुई झील के बारे में पता चल गया तो वे सब वहां जाकर सिक्के इकट्ठा करने लगेंगे और झील का जादू खत्म हो जाएगा। हालांकि हरिराम ने खुद को और अपने परिवार को समृद्ध बना लिया था, लेकिन वह गांव के लोगों की स्थिति देखकर चिंतित था। गांव में अब भी पानी की कमी थी और लोग अपनी फसलों के सूखने से परेशान थे। हरिराम ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने सोचा कि क्यों न वह झील के पानी का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने के लिए करे। उसने गांव के मुखिया से बात की और उन्हें झील के बारे में बताया। मुखिया ने पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हरिराम ने उन्हें झील का पानी दिखाया और बताया कि यह पानी फसलों के लिए कितना लाभकारी है, तो मुखिया भी तैयार हो गए। हरिराम और गांव के लोगों ने मिलकर झील से पानी लाने के लिए एक छोटी नहर बनाई। अब गांव के लोग अपनी फसलों को झील के पानी से सींचने लगे। कुछ ही समय में गांव में फिर से हरियाली लौट आए। फसलें लहलहाने लगीं और गांव के लोग खुशहाल हो गए। गांव के लोग हरिराम का आभार मानने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह झील सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सोना भी देती है। हरिराम ने इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर लोग इस बारे में जान गए तो लालच उन्हें अंधा कर देगा। हरिराम की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो दूर के शहर से था। उसने गांव में हो रहे सुधार को देखा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने समय से सूखा पड़े गांव में अचानक इतनी खुशहाली कैसे आ गई। व्यापारी ने गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे कुछ खास जानकारी नहीं दे पाया। आखिरकार उसने मुखिया से बात की और मुखिया ने उसे झील के बारे में बताया। व्यापारी ने सोचा कि अगर यह झील इतना पानी दे सकती है तो इसमें कुछ और भी खास जरूर होगा। उसने झील की खोज करने का निश्चय किया। एक दिन व्यापारी चुपके से झील के पास गया। उसने देखा कि झील के किनारे सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं।
उसने सोचा कि अगर वह इन सिक्कों को अपने कब्जे में ले ले तो वह अमीर बन सकता है। उसने बिना समय गंवाए सिक्के इकट्ठा करने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के उठाए, झील की पानी की सतह में हलचल होने लगी। अचानक झील से एक तेज आवाज आई, जो भी इस झील का लालच करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। व्यापारी डर के मारे सिक्के छोड़कर भाग गया, लेकिन वह झील के जादू को नहीं समझ पाया और लालच में अंधा हो गया। उसने सोने के लालच में गांव के लोगों को धोखा देने की योजना बनाई। व्यापारी ने गांव के लोगों को ये झूठ बोलना शुरू कर दिया कि झील में बहुत सारा सोना है और अगर वे लोग चाहें तो अमीर बन सकते हैं। उसने कहा कि उन्हें बस थोड़े से पैसे देकर उसकी मदद लेनी होगी और वह उन्हें सोना इकट्ठा करने का तरीका बताएगा। गांव के कुछ लोग व्यापारी की बातों में आ गए और उन्होंने अपने पैसे उसे दे दिए। लेकिन जब वे झील के पास पहुंचे तो वहां कोई सोना नहीं मिला। उन्हें पता चला कि व्यापारी ने उन्हें धोखा दिया है। हरिराम को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने गांव के लोगों को समझाया कि झील का जादू केवल उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए था, न कि लालच के लिए। उसने झील का रहस्य सबको बताया और कहा कि जो भी झील का गलत इस्तेमाल करेगा उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। गांव के लोग हरिराम की बात समझ गए और उन्होंने व्यापारी को गांव से बाहर निकाल दिया। अब गांव के लोग फिर से झील के पानी का सही उपयोग करने लगे और अपनी फसलों को सींचने लगे। झील का जादू फिर से काम करने लगा और गांव में समृद्धि लौट आए। हरिराम ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि सच्ची खुशहाली केवल मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई में होती है, न कि लालच में। सोना देने वाली जादुई झील का रहस्य अब भी गांव के लोगों के बीच था, लेकिन अब कोई भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता था। इस प्रकार हरिराम और गांव के लोग झील के जादू का सही तरीके से उपयोग करके खुशहाल जीवन जीने लगे और उनका गांव पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसकी बकरी थी। इस बकरी का नाम गुल्लो था। गुल्लो कोई साधारण बकरी नहीं थी, बल्कि उसके लंबे थन की वजह से पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी। लोग उसे देख हैरान होते और कहते, रामू, तुम्हारी बकरी के थन इतने लंबे कैसे हैं? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, यह मेरी गुल्लो है और यह मेरे लिए खास है। रामू के पास जमीन ज्यादा नहीं थी और वह जो थोड़ी बहुत खेती करता उससे उसकी गुजारा मुश्किल से चलता था। गुल्लो के दूध से ही रामू अपनी रोजी रोटी चलाता था। वह गांव के लोगों को दूध बेचता, जिससे उसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती। हालांकि रामू का जीवन संघर्षों से भरा था, परंतु वह कभी निराश नहीं होता था। उसे अपनी गुल्लो पर बहुत गर्व था, क्योंकि गुल्लो न केवल दूध देती थी, बल्कि उसकी लंबे थन की वजह से उसमें कुछ खास बातें छिपी थीं, जो कोई नहीं जानता था। एक दिन रामू की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसने देखा कि गुल्लो के थन अचानक और भी लंबे हो गए हैं। ये देखकर वह चौंक गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह सोचने लगा, क्या ये कोई बीमारी है या फिर कुछ और। रामू ने उस दिन गुल्लो का दूध निकाला और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि पहले से कहीं अधिक दूध निकला था। दूध इतना था कि रामू के सभी बर्तन भर गए और दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रामू ने गांव वालों को ये बात बताई, पर किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। लोगों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है या शायद वह भ्रमित हो गया है। लेकिन रामू जानता था कि उसकी बकरी में कुछ खास है। कुछ दिनों बाद रामू को एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह अपने घर के बाहर बैठा था, उसने आसमान में एक अजीब सी चमक देखी। वह चमक ठीक उस जगह पर थी जहां गुल्लो खड़ी थी। रामू दौड़कर उसके पास गया और देखा कि गुल्लो के थन से एक चमकीली रोशनी निकल रही है। ये दृश्य देखकर रामू के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके पास खड़ा होकर बात कर रहा हो। आवाज कह रही थी, रामू, तुम्हारी बकरी साधारण नहीं है। यह एक जादुई बकरी है और इसके थन में अपार शक्तियां हैं। इसका दूध तुम्हें न केवल भोजन और धन देगा, बल्कि इसके जरिए तुम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। रामू पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसने ये सब सुनने के बाद सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है। परंतु जब उसने गुल्लो की ओर देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। वह जानता था कि कुछ जादुई हो रहा है। रामू ने धीरे धीरे समझा कि उसकी बकरी की यह जादुई क्षमता उसे और उसके गांव को लाभ पहुंचा सकती है। अब हर दिन जब वह गुल्लो का दूध निकालता तो उसे एक नहीं बल्कि कई बर्तनों में दूध भरना पड़ता। ये दूध साधारण नहीं था।
इसे पीने से लोग न केवल ताजगी महसूस करते बल्कि कई बीमारियां भी ठीक हो जाती। गांव में धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि रामू की बकरी का दूध जादुई है। लोग दूर दूर से रामू के पास दूध लेने आने लगे। कोई बीमार व्यक्ति आता तो उसे गुल्लों का दूध पिलाया जाता और वह ठीक हो जाता। कोई गरीब आता तो रामू उसे मुफ्त में दूध दे देता। गांव के सभी लोग अब रामू की बकरी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन रामू ने इस जादुई बकरी के दूध का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा इसका उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए किया। वह जानता था कि ये दौलत या शक्ति केवल उसकी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि इसे गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रामू की जिंदगी अब बेहतर हो रही थी, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी। उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं कोई उसकी जादुई बकरी को छीन न ले। इस डर के कारण वह हमेशा सतर्क रहता और गुल्लों का बहुत ध्यान रखता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने रामू की बकरी के बारे में सुना था और उसकी जादुई शक्तियों के बारे में जानकर वह लालच में आ गया। उसने रामू से कहा, मैं तुम्हारी बकरी के बदले तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। तुम बस ये बकरी मुझे दे दो। रामू ने उस व्यापारी की बात सुनी और उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये बकरी मेरी नहीं है, बल्कि ये पूरे गांव की है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। व्यापारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन रामू अपनी बात पर अडिग रहा। अंत में व्यापारी गुस्से में लौट गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि वह किसी भी तरह से उस बकरी को हासिल करेगा। रात के समय जब सब सो रहे थे, व्यापारी ने अपने कुछ लोगों को भेजा और गुल्लों को चुरा लिया। रामू जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी बकरी गायब है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह व्यापारी का काम है। उसने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि उसकी बकरी चोरी हो गई है। गांव के लोग बहुत नाराज हुए। वे सब रामू की मदद के लिए आगे आए और व्यापारी की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय में उन्हें पता चल गया कि व्यापारी कहाँ छिपा हुआ है। गांव के लोग वहां पहुंचे और व्यापारी को घेर लिया। उन्होंने व्यापारी से कहा कि वह बकरी को वापस करे, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी को समझ में आ गया कि वह गलत था। उसने माफी मांगी और गुल्लों को वापस रामू को सौंप दिया। गांव के लोग खुश हो गए और रामू भी अपनी बकरी को पाकर बहुत खुश था। गुल्लों की वापसी के बाद रामू ने और भी दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह अब पहले से भी अधिक मेहनत करेगा और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। उसने गांव में एक बड़ा दूध संयंत्र शुरू किया, जहां गुल्लों का दूध जमा किया जाता और गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाता। अब गांव के लोग बीमार नहीं होते थे और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गुल्लों का दूध हर किसी के लिए एक वरदान बन चुका था। रामू और गुल्लों की कहानी दूर दूर तक फैली और लोग इस गांव को जादुई गांव के नाम से जानने लगे। गुल्लों की अद्भुत शक्तियों का रहस्य अब सबके सामने था, लेकिन रामू ने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए काम किया और गुल्लों के आशीर्वाद से गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस प्रकार लंबे थन वाली जादुई बकरी गुल्लो और उसके ईमानदार मालिक रामू की कहानी ने ये साबित किया, गर्मी का मौसम समाप्त हो चला था और मानसून की पहली बारिश आने वाली थी। इस गांव में हर साल की तरह किसान बड़ी उत्सुकता से बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने खेतों में बुआई कर सकें। परंतु इस बार की कहानी कुछ अलग थी। इस बार खेती सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक चिड़िया भी करने वाली थी। गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था, जहां पेड़ों पर कई तरह की चिड़ियाएं अपना घर बनाकर रहती थीं। इन्हीं में से एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम चिम्मी था। चिम्मी ने इस साल मटर की खेती करने का निर्णय लिया था। ये निर्णय बड़ा अनोखा था, क्योंकि चिड़िया और खेती, ये सुनने में अजीब जरूर लगता था, परंतु चिम्मी का साहस और उसकी मेहनत की भावना इंसानों से कम नहीं थी। चिम्मी को खेती करने का विचार तब आया जब उसने पिछली सर्दियों में देखा कि किस तरह गांव के किसान मटर उगाते हैं। वह देखती कि किसान अपने खेतों में बीज बोते हैं और फिर पानी और मेहनत से फसल तैयार करते हैं। चिम्मी के मन में यह विचार घर कर गया कि यदि इंसान ये कर सकते हैं तो वह क्यों नहीं। मानसून का पहला दिन आ चुका था। आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी थीं। चिम्मी ने भी अपना छोटा सा खेत तैयार कर लिया था। उसने अपने घोंसले के पास ही एक खाली जगह चुनी थी जहां मटर उगाने का सपना उसने देखा था। ये जगह एक पुराने पेड़ के नीचे थी, जहां मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। चिम्मी ने मटर के कुछ बीज इकट्ठे कर लिए थे। ये बीज उसने पिछले साल खेतों से चुराए थे। वह जानती थी कि बारिश का मौसम सबसे अच्छा समय होता है बीज बोने के लिए। उसने अपनी छोटी चोंच से जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाए और उनमें बीज डाल दिए।
उसके बाद उसने अपनी चोंच से ही थोड़ी मिट्टी उन बीजों पर डाल दी। अब उसकी मेहनत और इंतजार का समय शुरू हो चुका था। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और चिम्मी बहुत खुश थी कि अब उसके बीजों को पर्याप्त पानी मिल जाएगा। दिन बीतते गए और चिम्मी रोज अपने खेत के पास जाकर देखती कि बीजों में अंकुरन हो रहा है या नहीं। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसके खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। ये देखकर चिम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह रोज सुबह उठकर अपने खेत की देखभाल करती। वह ध्यान रखती कि पौधों को कोई कीट न खा जाए। इसके लिए वह आसपास के कीड़े मकोड़ों से पौधों को बचाने लगी। कभी वह अपने दोस्तों को भी बुला लेती और सब मिलकर पौधों की रखवाली करते। समय के साथ मटर के पौधे बढ़ते गए और उनमें फूल आने लगे। चिम्मी बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। एक दिन बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। इतनी तेज कि गांव के लोगों के लिए भी यह मुश्किल बन गई। कई किसानों की फसलें पानी में बह गईं और खेतों में पानी भर गया। चिम्मी का छोटा सा खेत भी पानी में डूब गया। वह चिंतित हो उठी कि कहीं उसकी मटर की फसल भी बर्बाद न हो जाए। बारिश कई दिनों तक लगातार चलती रही और चिम्मी के लिए अपने खेत की देखभाल करना मुश्किल हो गया। उसे अपने खेत तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि तेज बारिश में उड़ना भी कठिन था। वह दूर से ही अपने पौधों को देखती और सोचती कि अब उसकी मेहनत बर्बाद हो गई है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी और आसमान साफ हुआ, चिम्मी ने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत अपने खेत की ओर उड़ी। जब उसने खेत को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके मटर के पौधे हरे भरे खड़े थे। बारिश ने नुकसान की बजाय उसके पौधों को और मजबूत कर दिया था। पानी का सही मात्रा में मिलना और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ने उसके पौधों को बढ़ने में मदद की थी। चिम्मी अब हर दिन अपने खेत के पास बैठकर मटर की फलियों को देखती जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। समय आने पर उन फलियों में मटर के दाने भरने लगे। वह दिन भी आ गया जब चिम्मी ने अपनी पहली मटर की फसल काटी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा नहीं था कि उसकी इतनी मेहनत का इतना अच्छा परिणाम मिलेगा। अब चिम्मी ने अपने दोस्तों को भी अपनी मटर की खेती की सफलता की कहानी सुनाई। सभी चिड़ियाएं उसकी तारीफ करने लगीं। वे सब उसके छोटे खेत के पास आकर मटर के दाने खाने लगीं। चिम्मी ने खुशी खुशी सबके साथ अपनी मेहनत की फसल साझा की। इस प्रकार बारिश में चिड़िया की मटर की खेती ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं होता। चाहे वह इंसान हो या चिड़िया, अगर किसी के पास अपने सपनों को साकार करने की इच्छा हो तो प्रकृति भी उसकी मदद करती है। एक समय की बात है, एक हरी भरी बगिया के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पशु पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें सबसे प्यारी और चंचल एक छोटी चिड़िया थी जिसका नाम चिर्री था। चिर्री बहुत ही नटखट और समझदार थी। वह पूरे जंगल में उड़ती, नई नई चीजें खोजती और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन चिर्री ने सोचा कि उसे एक नया घर बनाना चाहिए। उसने देखा कि उसके बाकी सभी दोस्तों के पास सुंदर सुंदर घोंसले हैं। बंदर अपने पेड़ पर झूलते रहते थे, खरगोश की जमीन के नीचे छोटी सी मांद थी और तोते ने पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घर बना रखा था। मुझे भी अब अपना एक खास और सुंदर घर बनाना चाहिए, चिर्री ने खुद से कहा। चिर्री ने सोचा, लेकिन मेरा घर सबसे अनोखा और खास होना चाहिए। ऐसा घर जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाए। वह उड़ी उड़ी और सोचने लगी कि उसका घर कैसा हो। अचानक उसे एक ख्याल आया, चॉकलेट से बना घर। कितना मजा आएगा अगर मेरा घर चॉकलेट का हो। अब चिर्री को चॉकलेट से घर बनाने का जुनून चढ़ गया। वह जंगल के सारे दोस्तों से मिलने गई और उनसे मदद मांगी। सबसे पहले वह तोते के पास गई। तोते भाई, क्या तुम मुझे चॉकलेट का घर बनाने में मदद करोगे? तोता हंसते हुए बोला, चॉकलेट का घर? ये कैसे संभव है चिर्री? चॉकलेट तो पिघल जाएगी। चिर्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। अगर मेरा घर पिघल भी जाए तो फिर से बना लूंगी। तोता उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तोते ने अपने पंखों से चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा किए। फिर चिर्री खरगोश के पास गई। उसने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, मैं एक चॉकलेट का घर बना रही हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ी मदद करोगे? खरगोश ने अपनी छोटी छोटी आंखों से चिर्री को देखा और कहा, चॉकलेट का घर? ये तो मजेदार होगा, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि चॉकलेट का घर खाने वाले तो आ जाएंगे? चिर्री ने कहा, अरे तब तो और भी अच्छा होगा। मेरा घर सबको पसंद आएगा। खरगोश ने उसकी बात मान ली और अपने नन्हे हाथों से चॉकलेट के कुछ और टुकड़े लाने में मदद की। अब चिर्री के पास ढेर सारी चॉकलेट इकट्ठा हो गई थी। वह चॉकलेट को पेड़ के एक बड़े तने पर रखकर एक सुंदर घर बनाने लगी।
धीरे धीरे उसका चॉकलेट का घर आकार लेने लगा। हर कोई चिर्री का नया घर देखकर हैरान था। सब जानवर उसकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। बंदर, हाथी, तोता और खरगोश सभी ने मिलकर चॉकलेट का घर बनाने में मदद की। जब चिर्री का चॉकलेट का घर बनकर तैयार हुआ तो वह बहुत खुश हुई। अब उसके पास एक सुंदर और अनोखा घर था, जिसका सपना उसने देखा था। वह अपने चॉकलेट के घर में बैठी और सोचने लगी कि यह घर कितना मीठा और प्यारा है। हर कोई चिर्री के घर की तारीफ कर रहा था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सूरज आसमान में तेज चमकने लगा। चिर्री का चॉकलेट का घर धूप में पिघलने लगा। पहले दीवारें पिघलने लगी, फिर छत से चॉकलेट की बूंदें टपकने लगी। चिर्री बहुत घबरा गई। उसने तुरंत सभी दोस्तों को बुलाया। अरे नहीं, मेरा घर पिघल रहा है, चिर्री ने रोते हुए कहा। खरगोश और तोता दोनों ने उसे समझाया, चिर्री, हम जानते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, हम फिर से तुम्हारी मदद करेंगे। सभी जानवर फिर से इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि अब चिर्री का घर कैसा होना चाहिए। इस बार सबने मिलकर फैसला किया कि चिर्री का घर अब प्राकृतिक सामग्री से बनेगा, ताकि उसे किसी भी मौसम से नुकसान न हो। तोता अपने मजबूत चोंच से तिनके और पत्ते लाया, हाथी ने अपने बड़े कानों से पत्तियों को सुखाकर दीवारें बनाने में मदद की, और खरगोश ने छोटी छोटी मिट्टी की ईंटें तैयार की। इस बार चिर्री का घर और भी मजबूत और सुंदर बन गया। सबने मिलकर मेहनत की और कुछ ही दिनों में चिर्री का नया घर तैयार हो गया। यह नया घर न सिर्फ मजबूत था, बल्कि हर मौसम में टिकाऊ भी था। अब चिर्री अपने नए घर में सुरक्षित महसूस करती थी। उसने अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा, मुझे अब समझ में आ गया कि असली खुशी मेहनत और सबकी मदद से मिलती है। चॉकलेट का घर सुंदर था, लेकिन ये घर मेरे दिल के और भी करीब है, क्योंकि यह प्यार और सहयोग से बना है। उस दिन से चिर्री अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगी। उसकी कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई, और अब जब भी कोई जानवर अपना घर बनाता, वह ये जरूर सोचता कि मेहनत और सहयोग से बना घर ही सबसे टिकाऊ और प्यारा होता है। इस तरह चिर्री और उसके दोस्तों ने मिलकर सिखाया कि चाहे सपने कितने भी मीठे हों, असली खुशी और सुरक्षा हमेशा मेहनत और दोस्ती से ही मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर हरे भरे जंगल के बीच में एक घोंसले में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन उसे उड़ने में थोड़ा डर लगता था। वह अपने माता पिता के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी, जो एक बड़े पेड़ की ऊंची शाखा पर बना हुआ था। उसकी माँ और पिताजी रोज सुबह उड़कर खाना लाते थे और गुड़िया को खिलाते थे। गुड़िया की माँ रोज उसे कहती, गुड़िया, तुम्हें उड़ना सीखना चाहिए। एक दिन तुम्हें खुद अपने पंखों पर उड़कर खाना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन गुड़िया डर कर कहती, नहीं माँ, मुझे डर लगता है, मैं इतने ऊंचे से गिर जाऊंगी। माँ मुस्कुराकर कहती, डरना छोड़ो, जब तुम कोशिश करोगी तभी उड़ पाओगी। डर हमें कमजोर बनाता है। गुड़िया को माँ की बातें समझ में आती, लेकिन उसका डर उड़ने से ज्यादा होता। वह रोज माँ बाप को उड़ते हुए देखती और सोचती, मैं कभी ऐसा कैसे कर पाऊंगी। एक दिन की बात है, गुड़िया का मन बहुत उदास था। उसके सारे दोस्त जो उसके साथ घोंसले में थे, उड़ना सीख गए थे। वे खुले आसमान में उड़ते, जंगल में घूमते और रंग बिरंगे फूलों के बीच खेलते। लेकिन गुड़िया अब भी घोंसले में बैठी थी। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे अब महसूस हुआ कि अगर वह उड़ना नहीं सीखेगी तो हमेशा अकेली रह जाएगी। उसी दिन उसकी माँ ने उसे उड़ने की कक्षा देने का मन बनाया। उसने कहा, गुड़िया, आज मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, चलो कोशिश करो। गुड़िया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन माँ के प्यार और विश्वास के कारण उसने तय किया कि वह आज अपनी पहली उड़ान भरने की कोशिश करेगी। उसकी माँ ने उसे पेड़ की एक निचली शाखा पर बैठाया और कहा, अब अपने पंख फैलाओ और हल्के से कूदो। मैं यही हूँ, तुम गिरोगी नहीं। गुड़िया ने डरते डरते अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और कूदने की कोशिश की। पहले तो वह थोड़ी डरी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख हिलाए, उसे एक नई शक्ति का एहसास हुआ। वह थोड़ा ऊपर उठी, लेकिन तुरंत ही नीचे की ओर गिरने लगी। उसकी माँ ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और कहा, अभी शुरुआत है, लेकिन देखो, तुमने कोशिश की और थोड़ा उड़ी भी। गुड़िया के दिल में अब थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी। उसने सोचा, शायद मैं उड़ सकती हूँ। गुड़िया की माँ ने उसे रोज उड़ने की प्रैक्टिस करानी शुरू की। धीरे धीरे गुड़िया का डर कम होने लगा। अब वह छोटी छोटी उड़ानें भरने लगी थी। हर दिन वह अपनी माँ और पिताजी के साथ थोड़ी देर उड़ान भरती, और हर दिन उसकी उड़ान पहले से बेहतर होती। माँ हमेशा कहती, कड़ी मेहनत और धैर्य से तुम सब कुछ सीख सकती हो, बस विश्वास रखो और कोशिश करते रहो। गुड़िया ने अपनी माँ की बातों को दिल से लगा लिया।
वह रोज मेहनत करने लगी और उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब गुड़िया ने बिना रुके लंबी उड़ान भरी। वह आसमान में ऊंचाई तक पहुंची और उसे एहसास हुआ कि उड़ान का आनंद कितना खास होता है। वह खुशी से चिल्लाई, माँ देखो, मैं उड़ रही हूँ, मैं सच में उड़ सकती हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गुड़िया, तुम उड़ सकती हो। तुमने अपने डर को हरा दिया और अब तुम आज़ाद हो। अब गुड़िया को उड़ान भरने में मजा आने लगा था। वो हर दिन नए नए इलाकों में जाती और अलग अलग पेड़ पौधों और जानवरों को देखती। उसे अब ये भी समझ में आने लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ आसमान ही नहीं, बल्कि धरती भी कितनी खूबसूरत है। गुड़िया को एक दिन एक छोटी नदी के पास हरे भरे पेड़ों का एक समूह मिला। वहां बहुत सारे फलदार पेड़ थे और उस नदी का पानी साफ और ठंडा था। गुड़िया ने सोचा, ये जगह तो मेरे घोंसले से भी ज्यादा सुंदर है। वह वहां रोज आने लगी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती वहां के दूसरे पक्षियों और जानवरों से हो गई। वह सबके साथ खेलती, बातें करती और नए नए अनुभवों को महसूस करती। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। गर्मियों के दिनों में जंगल में आग लग गई। तेज हवा की वजह से आग बहुत जल्दी फैलने लगी। सारे जानवर और पक्षी इधर उधर भागने लगे। गुड़िया का घोंसला उस पेड़ पर था जहां आग धीरे धीरे पहुंचने लगी थी। गुड़िया ने देखा कि उसकी माँ और पिताजी भी परेशान थे। सभी जल्दी से अपने अपने घोंसले छोड़ रहे थे। गुड़िया को तुरंत समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से उड़कर अपने घोंसले की तरफ गई और देखा कि वहां उसकी छोटी बहनें और भाई अब भी घोंसले में थे। वे डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। गुड़िया ने तुरंत उन्हें समझाया, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। जल्दी से अपने पंख फैलाओ और मेरे साथ उड़ो। लेकिन छोटे भाई बहनों को भी उड़ने में डर लग रहा था, जैसे पहले गुड़िया को लगता था। गुड़िया ने उन्हें दिलासा दिया, मुझे भी पहले डर लगता था, लेकिन याद रखो, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर उड़ सकते हैं। गुड़िया की हिम्मत देखकर उसके भाई बहनों ने भी अपनी हिम्मत जुटाए। सभी ने गुड़िया के साथ अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। कुछ ही देर में वे आग से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। आग बुझने के बाद जंगल ने धीरे धीरे अपनी सुंदरता वापस पाए। गुड़िया और उसके परिवार ने एक नया घोंसला बनाया और अब वे पहले से भी ज्यादा खुशहाल जीवन जीने लगे। गुड़िया को अब एहसास हो गया था कि डर को हराने और मेहनत करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। गुड़िया न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने में सफल रही। उसने ये सिखा दिया कि विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब वह जंगल में सभी पक्षियों और जानवरों के बीच सम्मानित थी, क्योंकि उसने अपने साहस और समझदारी से एक बड़ी चुनौती का सामना किया था। डर पर विजय पाने के लिए हिम्मत और प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम अपने डर को हराते हैं और मेहनत करते हैं, तब हम सही मायनों में आजाद होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन केवल उसकी छोटी सी जमीन और एक बूढ़ी गाय पर निर्भर था। वह गाय अब दूध नहीं देती थी, लेकिन माधव ने उसे कभी भी बेकार नहीं समझा। वह गाय के प्रति अपना स्नेह और कर्तव्य निभाता रहा और उसकी अच्छी देखभाल करता था। माधव की पत्नी राधा अपने पति के इस व्यवहार को देखकर अक्सर चिंता करती थी। उसने एक दिन कहा, माधव, ये गाय अब बूढ़ी हो चुकी है और इसका कोई उपयोग नहीं है। हमें इससे बेचकर कोई और गाय खरीदनी चाहिए ताकि हम दूध बेचकर कुछ पैसा कमा सकें। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, ये गाय हमारी बहुत मदद कर चुकी है। जब यह जवान थी, इसका दूध ही हमारी जीविका का साधन था। अब ये बूढ़ी हो चुकी है तो क्या हम इसे यूं ही छोड़ दें? ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसका ख्याल रखें। राधा ने माधव की बात मानी, लेकिन वह भीतर से चिंतित थी कि आखिरकार वे इस तरह कब तक गुजारा करेंगे। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसमें भी फसल ठीक से नहीं हो रही थी और उनका जीवन संकट में था। एक दिन माधव की गाय गांव के पास वाले जंगल में चरने के लिए गई और देर शाम तक वापस नहीं आई। माधव चिंतित हो गया और उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी गाय एक विशाल पेड़ के नीचे खड़ी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गाय के पास एक अजीब सा प्रकाश फैल रहा था, जैसे वह गाय साधारण न होकर कुछ खास हो। माधव ने गाय को पुकारा, गौरी, यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलें। जैसे ही माधव गाय के पास पहुंचा, वह चकित रह गया। गाय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मानो इंसानों की तरह बोलने लगी, माधव, मैं साधारण गाय नहीं हूं। मैं एक जादुई गाय हूं और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं।
तुमने मेरे प्रति जो स्नेह और कर्तव्य निभाया है उसका फल मैं तुम्हें दूंगी। माधव की आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। उसने पूछा, जादुई गाय, लेकिन तुमने कभी मुझसे ये क्यों नहीं बताया? गाय ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम बिना किसी स्वार्थ के मेरा ख्याल रखोगे। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलना चाहिए। मैं तुम्हें रोज एक जादुई दूध दूंगी जिसे बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। लेकिन याद रखना, इस दूध का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना, अन्यथा इसका जादू खत्म हो जाएगा। माधव ने गाय का आभार जताया और उसे घर ले आया। उसने देखा कि गाय सचमुच जादुई थी, क्योंकि जब उसने गाय का दूध निकाला तो वह सोने जैसा चमकदार था। अगले ही दिन माधव ने वह दूध गांव के सबसे बड़े व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने उस दूध को देखते ही उसकी खासियत पहचान ली और उसे बहुत ऊंचे दामों में खरीद लिया। माधव को जितने पैसे मिले उसने उन पैसों से अपनी जमीन का कर्ज चुकाया और घर की हालत सुधारने लगा। धीरे धीरे माधव के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसकी गरीबी दूर हो गई और वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन माधव ने अपने दिल में कभी लालच को स्थान नहीं दिया। उसने हमेशा अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया। वह गांव के गरीबों की मदद करता, भूखे लोगों को भोजन कराता और अपनी जमीन में भी मेहनत करता रहा। माधव की जादुई गाय की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उसकी गाय और उसकी समृद्धि के बारे में जानने लगे। कुछ लोग इस बात से खुश थे कि माधव जैसे ईमानदार व्यक्ति के साथ ऐसा चमत्कार हुआ, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या से भर गए। गांव का एक धनी और लोभी व्यक्ति, जिसका नाम शंकर था, माधव की समृद्धि देखकर बहुत जलने लगा। वह सोचने लगा कि यदि उसे वह जादुई गाय मिल जाए तो वह और भी अमीर बन सकता है। शंकर ने कई बार माधव से गाय खरीदने की कोशिश की, लेकिन माधव ने हर बार मना कर दिया। शंकर ने सोचा कि यदि वह सीधा माधव से गाय नहीं खरीद सकता तो वह धोखे से गाय को चुरा लेगा। एक रात शंकर चुपके से माधव के घर आया और उसकी जादुई गाय को चुरा कर ले गया। वह गाय को अपने घर ले गया और सोचा कि अब वह भी रोज जादुई दूध निकालकर अमीर बनेगा। अगले दिन उसने गाय का दूध निकाला, लेकिन वह सामान्य दूध निकला। शंकर को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वह गाय से क्रोधित होकर बोला, तुम्हें मेरे लिए जादुई दूध देना होगा, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरा सजा दूंगा। गाय ने शांत स्वर में कहा, मेरा जादू केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताते हैं। तुम्हारा दिल लालच और बुराई से भरा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई जादू नहीं कर सकती। शंकर यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गाय से और भी जोर जबरदस्ती की। तब गाय ने कहा, तुमने चोरी से मुझे लाकर बड़ी गलती की है। अब मेरे जादू का अंत हो गया है। अब मैं किसी के लिए जादुई दूध नहीं दे पाऊंगी। ये सुनकर शंकर निराश हो गया और उसने गाय को वापस माधव के घर छोड़ दिया। जब माधव को इस बात का पता चला तो उसने शंकर को माफ कर दिया और कहा, लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में असली सुख मिलता है। माधव ने समझ लिया था कि अब गाय का जादू समाप्त हो चुका है, लेकिन उसने कभी भी इसके लिए पछतावा नहीं किया। उसने अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया था उसे संतोष के साथ स्वीकार किया और उसी साधारण जीवन में खुशी खुशी रहने लगा। गाय अब फिर से एक सामान्य गाय बन गई, लेकिन माधव ने उसका ख्याल उसी तरह से रखा जैसे वह पहले रखता था। गांव के लोग भी इस घटना से सीख गए कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। लालच और धोखे से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। माधव की ईमानदारी और सच्चाई की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे आदर के साथ देखते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जादू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। लालच और धोखा चाहे कितनी भी बड़ी सफलता का वादा करे, अंत में उनका परिणाम हमेशा दुखद होता है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग ईमानदारी से जीवन बिताते थे और परस्पर प्रेम एवं सद्भाव से रहते थे। गांव में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी के साथ अन्याय करता था। इसलिए गांव में शांति और सुख समृद्धि थी। उस गांव का नाम सत्यपुरा था। सत्यपुरा के लोग हमेशा यह मानते थे कि सच्चाई का फल मीठा होता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। गांव के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत ही दयालु और परिश्रमी व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और अपना जीवन यापन करता था। उसके पास अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपनी सादगी में ही खुश था।
उसका एक ही सिद्धांत था, ईमानदारी से कमाओ और सच्चाई के मार्ग पर चले। हरिदास का एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने पिता की तरह मेहनती था, लेकिन कभी कभी अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर गलत काम कर बैठता था। एक दिन रमेश के कुछ दोस्त गांव से बाहर आए और उसे शहर में जाकर व्यापार करने की सलाह दी। उन दोस्तों का मानना था कि शहर में पैसा जल्दी कमाया जा सकता है और व्यापार में अधिक मुनाफा होता है। रमेश के मन में भी यह विचार आया कि क्यों न वह भी शहर जाकर कुछ बड़ा करे। उसने अपने पिता हरिदास से इस बारे में बात की। हरिदास ने कहा, बेटा, शहर में पैसा तो जल्दी कमाया जा सकता है, लेकिन वहां की चमक दमक में फंसकर लोग अक्सर सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग छोड़ देते हैं। मुझे डर है कि तुम भी इस चकाचौंध में फंस जाओगे। लेकिन रमेश ने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर ही चलेगा। पिता ने उसे अपनी बचत में से कुछ पैसे दिए और आशीर्वाद देकर शहर भेज दिया। रमेश जब शहर पहुंचा तो वह वहां की भव्यता देखकर चकित रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते बाजार और व्यापारियों की भीड़ देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यहां वह जल्दी से अमीर बन सकता है। शुरुआत में रमेश ने ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, उसके दोस्त उसे जल्द ही अधिक मुनाफा कमाने के लिए गलत रास्तों पर ले जाने लगे। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे झूठ बोलकर और ग्राहकों को धोखा देकर ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। रमेश भी अपने दोस्तों की बातों में आकर कुछ गलत काम करने लगा। रमेश अब तेजी से अमीर बन रहा था, लेकिन वह ये भूल चुका था कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही उसे दीर्घकालिक सफलता दिला सकता है। वह अब उन सिद्धांतों को छोड़ चुका था जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। कुछ समय बाद रमेश का व्यापार तेजी से गिरने लगा। ग्राहकों को उसकी धोखाधड़ी के बारे में पता चलने लगा और वे उससे दूरी बनाने लगे। रमेश ने देखा कि उसके आसपास के लोग भी उससे कन्नी काटने लगे हैं। उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ा और वह धीरे धीरे आर्थिक संकट में घिरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ये बदलाव क्यों आ रहा है। एक दिन रमेश को अपने पिता की याद आई। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सलाह दी थी। उसने सोचा कि शायद उसकी स्थिति इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और गलत रास्ता चुना। रमेश ने शहर में अपनी दुकान बंद कर दी और गांव लौटने का निश्चय किया। जब वह अपने गांव सत्यपुर पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का माहौल अभी भी शांत और सुखी है। लोगों में वही सच्चाई और ईमानदारी बनी हुई थी। वह अपने पिता के पास गया और उनसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगी। हरिदास ने अपने बेटे को माफ कर दिया और कहा, बेटा, सच्चाई का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा सही होता है। जो लोग सच्चाई का साथ छोड़ देते हैं वे कभी सच्ची सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। रमेश ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और ये तय किया कि वह अब से हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही अपना जीवन जिएगा। रमेश ने गांव में ही रहकर फिर से खेती का काम शुरू किया। उसने अपने पिता के साथ मिलकर कड़ी मेहनत की और सच्चाई के साथ काम किया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि रमेश ने अपनी गलतियों से सीख ली है और अब एक ईमानदार व्यक्ति बन गया है। कुछ वर्षों के भीतर रमेश का नाम गांव में एक सफल किसान के रूप में फैल गया। उसने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि अपने पुराने व्यापार में खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस पाली। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। रमेश ने अपने जीवन के अनुभव से यह सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी केवल नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने का सच्चा मार्ग है। भले ही जीवन में कभी कभी हमें सच्चाई के मार्ग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः यह मार्ग ही हमें सही दिशा में ले जाता है। इस घटना के बाद रमेश ने गांव के युवाओं को ये सिखाना शुरू किया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। उसने गांव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें उसने अपने अनुभव साझा किए और लोगों को प्रेरित किया कि वे कभी भी गलत रास्ता न अपनाएं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई का मार्ग हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें उन गलतियों से बचाता है जो हमें लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। रमेश की कहानी एक उदाहरण है कि भले ही हम गलती कर लें, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी पर लौटने से ही हमारी जिंदगी फिर से सही रास्ते पर आ सकती है।
इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने दो प्रिय बैलों के साथ रहता था। किसान का नाम रामू था और उसके बैलों का नाम था हीरा और मोती। रामू के लिए ये बैल केवल काम करने वाले पशु नहीं थे, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। वह उनकी देखभाल करता और उन्हें कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देता। हीरा और मोती भी रामू के प्रति वफादार थे और उसके हर आदेश का पालन करते थे। हीरा और मोती दोनों ही स्वभाव से शांत और मेहनती थे। हीरा बड़ा और शक्तिशाली था, जबकि मोती छोटा लेकिन चपल और तेज था। दोनों में गहरी मित्रता थी और दोनों साथ में खेत जोतते, फसल ढोते और अन्य कामों में रामू की मदद करते थे। रामू को अपने इन बैलों पर गर्व था और गांव में भी इनकी जोड़ी प्रसिद्ध थी। गांव वाले कहते थे कि रामू के पास बैल नहीं, दो सच्चे साथी हैं। हर साल गांव में एक बड़ा मेला लगता था। उस मेले में आसपास के गांवों से भी लोग आते थे। वहां न केवल वस्त्र और खाने पीने की चीजें मिलती थीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी होती थीं। इस बार भी मेला लगने वाला था और रामू ने सोचा कि वह अपने बैलों को लेकर वहां जाएगा। उसे भरोसा था कि उसके बैल किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो अवश्य जीतेंगे। मेले में जानवरों की दौड़ और ताकत की परीक्षा की प्रतियोगिताएं होती थीं। रामू ने हीरा और मोती का नाम उन प्रतियोगिताओं में दर्ज करवा दिया। मेला दिन ब दिन पास आता जा रहा था और रामू अपने बैलों को खास खुराक देकर ताकतवर बना रहा था ताकि वे प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। गांव में उस समय एक नया जमींदार आ गया था। वह बहुत लालची और निर्दयी था। वह किसानों को परेशान करता और उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश करता। एक दिन जमींदार ने रामू से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास दो ताकतवर बैल हैं। मुझे उनकी जरूरत है, मैं तुम्हारे बैल खरीदना चाहता हूँ। रामू ने शांति से जवाब दिया, मालिक, ये बैल मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मैं इन्हें बेच नहीं सकता। जमींदार को यह जवाब पसंद नहीं आया और उसने धमकी दी, अगर तुमने मुझे बैल नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। रामू ये सुनकर चिंतित हो गया, लेकिन उसने अपने बैलों को जमींदार को देने से मना कर दिया। मेले का दिन आ गया। रामू अपने बैलों को सजाकर बड़े गर्व से मेले में ले गया। वहां प्रतियोगिता की तैयारियां चल रही थीं। सबसे पहले बैलों को भारी बोझ खींचने की परीक्षा में भाग लेना था। कई बैल आए और उन्होंने अपने बल से गाड़ियां खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सफल हुए। जब हीरा और मोती की बारी आई तो दोनों ने पूरी ताकत से गाड़ी को खींचा और बड़ी आसानी से मंजिल तक पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बैल सबसे शक्तिशाली साबित हुए थे। इसके बाद बैलों की दौड़ की प्रतियोगिता हुई। दौड़ में भी हीरा और मोती ने अपनी फुर्ती और ताकत का प्रदर्शन किया। मोती तेज दौड़ने में माहिर था। उसने हीरा के साथ मिलकर ये दौड़ भी जीत ली। रामू का मन गर्व से भर गया और गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। जमींदार रामू के बैलों की ताकत और जीत देखकर और जल भुन गया। उसने सोचा कि अगर वह इन बैलों को हासिल नहीं कर सका तो उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। उसने रामू को धमकाया, तुम्हारे बैलों ने मेले में जीत तो ली, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे अपने बैल नहीं दिए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रामू ने धैर्यपूर्वक जमींदार की बात सुनी और कहा, मालिक, मैं अपने बैलों को किसी को नहीं दे सकता। वे मेरे साथी हैं, मेरे जीवन का हिस्सा हैं। जमींदार को ये सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकरों को भेजा और रात के अंधेरे में रामू के बैलों को चुराने का आदेश दिया। रात के समय जब रामू सो रहा था, जमींदार के आदमियों ने हीरा और मोती को खोलकर ले जाने की कोशिश की। लेकिन हीरा और मोती समझदार थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हीरा, जो ताकतवर था, ने जमीन पर अपने पैर गाड़ लिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जमींदार के आदमियों ने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। इसी बीच मोती ने अपनी चपलता का परिचय दिया। उसने जोर से अपने पैर चलाए और रस्सी को तोड़ दिया। फिर दोनों बैल तेजी से भाग निकले। वे जंगल की ओर दौड़ते चले गए और जमींदार के आदमियों से खुद को दूर कर लिया। जंगल के रास्ते पर चलते हुए हीरा और मोती ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने घर वापस लौटने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था और अनजाने रास्ते थे। खतरनाक जानवर भी उनके आसपास थे, लेकिन दोनों बैलों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ते रहे। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि हीरा और मोती खेत के किनारे खड़े हैं। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। वह बहुत खुश था कि उसके प्रिय बैल वापस आ गए थे।
उसने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें प्यार से सहलाया। जब गांव के लोगों को पता चला कि जमींदार ने बैल चुराने की कोशिश की थी तो वे सभी उसके खिलाफ हो गए। गांव वालों ने मिलकर जमींदार का विरोध किया और उसे गांव से निकाल दिया। जमींदार की लालच और बुराई ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रामू अब फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। हीरा और मोती उसके साथ खुशी खुशी रहने लगे। वे फिर से खेतों में काम करने लगे, लेकिन अब रामू को किसी चीज का डर नहीं था। गांव में शांति लौट आए और सब लोग खुशहाल जीवन जीने लगा। हीरा और मोती की कहानी केवल दो बैलों की नहीं है, बल्कि यह साहस, दोस्ती और वफादारी की मिसाल है। हीरा और मोती ने न केवल अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देकर साबित किया कि सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ न छोड़े। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, वफादारी और साहस से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम धैर्य और साहस से काम लें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हीरा और मोती की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और दोस्ती की अहमियत को समझना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक घने और विशाल जंगल में शेर खान नाम का एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित शेर रहता था। शेर खान को जंगल का राजा कहा जाता था और उसकी दहाड़ से जंगल के हर कोने में भय व्याप्त हो जाता था। वह निडर, बलवान और तेज तर्रार था, लेकिन एक बात जो उसे सबसे अलग बनाती थी वह थी उसकी समझदारी और न्यायप्रियता। शेर खान न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपने बुद्धिमान फैसलों और सहनशीलता से भी सभी जानवरों के दिलों पर राज करता था। जंगल के अन्य जानवरों ने अक्सर देखा कि शेर खान अकेला रहता था। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की थी। इस बात पर कई बार जंगल के अन्य जानवरों ने चर्चा की। कुछ कहते थे कि शेर खान को शायद शादी की जरूरत नहीं लगती, जबकि कुछ का मानना था कि वह जंगल की सबसे खूबसूरत शेरनी का इंतजार कर रहा है। लेकिन असली कारण शेर खान की शादी का मामला तब और भी गंभीर हो गया जब जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवरों ने इस पर चर्चा शुरू की। हाथी, जो कि शेर खान का बहुत पुराना दोस्त था, ने एक दिन उससे कहा, शेर खान, तुम जंगल के राजा हो। अब समय आ गया है कि तुम अपना जीवन साथी चुनो। तुम्हें एक रानी की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ जंगल का शासन करे और तुम्हारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। शेर खान ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाथी भाई, मैं समझता हूँ कि शादी करना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं उस साथी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे दिल और दिमाग दोनों से मेल खा सके। मैं किसी को केवल उसकी खूबसूरती के कारण नहीं चुन सकता। हाथी उसकी बात समझ गया और बोला, तुम सही हो शेर खान। शादी केवल शारीरिक सुंदरता पर आधारित नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्त बीतता जा रहा है और हमें सही समय पर सही फैसले लेने चाहिए। कुछ समय बाद जंगल की एक अन्य रियासत से एक संदेश आया। वह संदेश दूसरी रियासत के शेर राजा से था, जिसमें उसने शेर खान के लिए अपनी पुत्री शेरनी रुचि का प्रस्ताव रखा था। शेरनी रुचि अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। उसने जंगल के विभिन्न जानवरों के बीच शांति स्थापित करने और जंगल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह बलवान होने के साथ साथ अत्यंत स्नेही और सहनशील थी। ये सुनकर शेर खान के दरबार में सभी जानवर उत्साहित हो गए। सभी ने इस प्रस्ताव की सराहना की और शेर खान को इसे स्वीकार करने की सलाह दी। शेर खान ने इस पर गहन विचार किया। वह जानता था कि केवल बाहरी सुंदरता से ज्यादा वह एक ऐसे साथी की तलाश में था जो उसकी सोच और मूल्यों से मेल खा सके। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह पहले शेरनी रुचि से मिलेगा और उसे समझेगा, तभी वह कोई निर्णय लेगा। शेर खान और शेरनी रुचि की मुलाकात जंगल के सबसे पुराने और पवित्र पेड़ के नीचे हुई, जिसे सभी जानवर विज्ञान वृक्ष के नाम से जानते थे। इस वृक्ष के नीचे बैठकर जानवर महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे और यह माना जाता था कि यहाँ लिए गए निर्णय हमेशा सही होते हैं। शेर खान और शेरनी रुचि दोनों ही इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। उनके साथ जंगल के प्रमुख जानवर जैसे हाथी, भालू, बंदर और कई पक्षी भी मौजूद थे। शेरनी रुचि ने शेर खान को देखा और झुककर प्रणाम किया। शेर खान ने भी विनम्रता से उसे अभिवादन किया। उनके बीच कुछ क्षणों के लिए खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी असहज नहीं थी, बल्कि सम्मान और समझ की प्रतीक थी। शेर खान ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, रुचि, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुमने अपने जंगल की भलाई के लिए बहुत काम किया है। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि तुम न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि बुद्धिमान और समझदार भी हो। रुचि ने उत्तर दिया, धन्यवाद शेर खान। मैंने भी तुम्हारे न्यायप्रिय और दयालु शासन के बारे में सुना है।
मैं यहाँ तुम्हें जानने और यह समझने आई हूँ कि क्या हम एक साथ मिलकर इस जंगल की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। दोनों की बातें आगे बढ़ीं और धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों को समझना शुरू किया। शेर खान को महसूस हुआ कि रुचि वास्तव में एक उपयुक्त साथी हो सकती है। न केवल उसकी बुद्धिमानी बल्कि उसकी सहनशीलता और दयालुता ने शेर खान को बहुत प्रभावित किया। उधर रुचि ने भी शेर खान में एक आदर्श जीवनसाथी की झलक देखी, जो न केवल शक्ति से परिपूर्ण था बल्कि बेहद समझदार और न्यायप्रिय भी था। जब शेर खान ने अपने दरबार में ये घोषणा की कि वह शेरनी रुचि से विवाह करने के लिए तैयार है, तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर उत्साह से भर गए और शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पक्षियों ने जंगल को सजाने का जिम्मा लिया, बंदरों ने फलों और फूलों की माला बनाए और हाथी ने अपने बड़े कानों से शेर खान और रुचि के लिए एक सुंदर मंडप तैयार किया। पूरा जंगल दुल्हन की तरह सजने लगा। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और जंगल में हर कोई इस भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटा था। शेर खान और शेरनी रुचि की शादी पूरे जंगल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह न केवल दो शक्तिशाली व्यक्तित्वों का मिलन था, बल्कि यह भी दिखाता था कि शक्ति और बुद्धि का मेल किस तरह से जंगल के विकास और शांति को बनाए रख सकता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब शेर खान और शेरनी रुचि की शादी होने वाली थी। पूरे जंगल में हर्ष और उल्लास का माहौल था। जानवरों ने अपने अपने तरीकों से इस मौके को खास बनाने के लिए काम किया। हाथी राजा ने अपने मित्र शेर खान के लिए विशाल मंडप तैयार किया था, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। पक्षियों ने रंग बिरंगे पंखों से मंडप को सजाया था और बंदरों ने फूलों की माला बनाकर पूरे मंडप को सुसज्जित कर दिया था। विवाह समारोह का आरंभ हुआ और सभी प्रमुख जानवर वहां उपस्थित थे। सिंहासन पर बैठे शेर खान और शेरनी रुचि को देख सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शेर खान ने गर्व से अपनी रानी का हाथ थामा और सभी जानवरों के सामने अपनी प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा और उसे सम्मान और प्रेम से देखेगा। रुचि ने भी वचन दिया कि वह अपने पति के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और जंगल के हित के लिए हमेशा काम करेगी। शादी के बाद शेर खान और शेरनी रुचि ने एक साथ जंगल का शासन संभाला। शेरनी रुचि ने अपनी समझदारी और अनुभव से जंगल के विकास और जानवरों की भलाई के लिए कई नए नियम बनाए। शेर खान के साथ मिलकर उसने जंगल में न्याय और शांति का माहौल बनाए रखा। दोनों का राजकाज ऐसा था कि जंगल के सभी जानवर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। शेर खान की शक्ति और शेरनी रुचि की बुद्धिमानी ने जंगल को एक नई दिशा दी। उनकी प्रेम कहानी जंगल के हर कोने में गूंज उठी और उनकी शादी का ये किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। शेर खान और शेरनी रुचि की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा जीवनसाथी केवल बाहरी सुंदरता से नहीं चुना जाता, बल्कि उसकी सोच, मूल्यों और दृष्टिकोण से मेल होना भी जरूरी है। जीवन में शक्ति और बुद्धिमानी का संतुलन हमें हर चुनौती से पार पाने में मदद करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह बजरंगबली का परम भक्त था। उसका नाम सिंबल था और वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हनुमान जी की पूजा करता था। उसकी रोज की दिनचर्या में भगवान हनुमान के मंत्रों का जाप करना, उनके मंदिर में जाकर माथा टेकना और अपने मन में हमेशा उन्हें याद रखना शामिल था। वह मानता था कि उसकी सारी शक्ति और सामर्थ्य उसे बजरंगबली की कृपा से ही मिली है। सिंबल के जीवन में हनुमान जी का एक खास महत्व था। उसने बचपन से ही अपनी माँ से हनुमान जी की लीलाओं के बारे में सुना था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि हनुमान जी ने कैसे राम जी की सेवा की, कैसे उन्होंने लंका को जला दिया और कैसे वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये बातें सिंबल के मन में गहरी छाप छोड़ गईं और वह भी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली, निडर और धर्मप्रिय बनने की इच्छा रखने लगा। हर सुबह सिंबल जंगल के पास वाले गांव में स्थित हनुमान मंदिर में जाया करता था। वह वहां जाकर अपने शक्तिशाली पंजों से घंटी बजाता और फिर ध्यानमग्न होकर भगवान हनुमान के सामने नतमस्तक हो जाता। गांव के लोग ये देखकर बहुत प्रभावित होते थे और अक्सर मंदिर के पुजारी से कहा करते, ये शेर सच में बजरंगबली का भक्त है। देखो कैसे सच्चे मन से हर दिन पूजा करने आता है। पुजारी भी शेर की भक्ति देखकर प्रसन्न होते और उसे आशीर्वाद देते थे। सिंबल ने कभी किसी इंसान या पशु का अनुचित रूप से शिकार नहीं किया। उसकी यह धर्मनिष्ठा और ईमानदारी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई थी। सभी जीव जंतु उसे निडर होकर सम्मान देते थे और जंगल में शांति और सौहार्द का माहौल था। जंगल का ये शांत जीवन तब बदल गया जब एक दिन एक क्रूर शिकारी, जिसका नाम धूर्त सिंह था, जंगल में आया। वह शेरों का शिकार करने के लिए कुख्यात था।
उसने सुना था कि इस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता है जो बजरंगबली का भक्त है, और उसने तय किया कि वह इस शेर को पकड़कर शहर में ले जाएगा और उससे अच्छा मुनाफा कमाएगा। धूर्त सिंह ने जंगल में घुसकर कई जगह जाल बिछाए और शेर को फंसाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह सिंबल को पकड़ लेगा तो उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल जाएगी। लेकिन सिंबल अत्यंत सतर्क था। उसकी बुद्धिमानी और हनुमान जी की कृपा से वह धूर्त सिंह के सभी जालों से बच निकलता था। एक दिन जब शेर हनुमान जी की पूजा कर रहा था, धूर्त सिंह ने मौका देखकर उसके पास एक बड़ा सा जाल बिछा दिया। जैसे ही शेर ने मंदिर से बाहर कदम रखा, वह उस जाल में फंस गया। शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह खुद को जाल से मुक्त नहीं कर सका। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे जानवर दौड़कर वहां आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिंबल अब बहुत चिंतित हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बजरंगबली का ध्यान करने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे बजरंगबली, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कृपया मेरी भी रक्षा कीजिए और मुझे इस संकट से निकालिए। सिंबल की प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि हनुमान जी को उसकी पुकार सुनाई दी। उसी क्षण हनुमान जी प्रकट हुए, लेकिन वह अदृश्य रूप में थे। किसी को उनका दर्शन नहीं हो रहा था। हनुमान जी ने अपने दिव्य शक्ति से जाल को तोड़ दिया और शेर को मुक्त कर दिया। जैसे ही सिंबल मुक्त हुआ, उसने अपनी दहाड़ से पूरी जंगल को गुंजा दिया। उसने समझ लिया कि यह चमत्कार हनुमान जी की कृपा से हुआ है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और प्रण किया कि वह जीवन भर उनकी भक्ति करता रहेगा। उधर धूर्त सिंह ये सब देख रहा था। वह शेर को जाल से मुक्त होता देख हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी शेर सिंबल ने उसकी ओर क्रोध भरी नजरों से देखा। धूर्त सिंह के हाथ पांव फूल गए और वह कांपने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण शेर नहीं है, बल्कि यह बजरंगबली का सच्चा भक्त है, और बजरंगबली की कृपा से ही यह जाल टूट गया है। धूर्त सिंह ने घुटनों पर बैठकर शेर से माफी मांगी। उसने कहा, हे महान शेर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं लोभ और अहंकार में आकर आपको नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप बजरंगबली के प्रिय भक्त हैं और मैं कभी आपका सामना नहीं कर सकता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सिंबल ने उसकी माफी स्वीकार की, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चे हृदय से की गई माफी को स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। शेर ने धूर्त सिंह को जाने दिया और उसे चेतावनी दी कि अब से वह किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। इस घटना के बाद सिंबल की महिमा और भी बढ़ गई। जंगल के सारे जानवर उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। गांव के लोग उसकी भक्ति की कहानियां सुनकर मंदिर में आने लगे और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने यह मान लिया कि जिस प्रकार सिंबल को बजरंगबली ने संकट से उबारा, उसी प्रकार हनुमान जी उनके जीवन में आने वाले सभी संकटों से उनकी रक्षा करेंगे। सिंबल अब पहले से भी ज्यादा हनुमान जी की भक्ति में लीन रहने लगा। वह हर दिन मंदिर जाता और भगवान को धन्यवाद देता। उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसे हर जगह हनुमान जी की मौजूदगी महसूस होने लगी। उसे लगता था कि हर कदम पर बजरंगबली उसकी सहायता कर रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। समय बीतता गया और सिंबल अब बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थीं, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब भी हर दिन हनुमान जी की पूजा करता और उनकी कृपा का गुणगान करता। एक दिन जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उसे हनुमान जी के दर्शन हुए। बजरंगबली ने कहा, सिंबल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तुम इस संसार से मुक्त हो जाओ और मेरे धाम में आओ। सिंबल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने प्रभु का धन्यवाद किया और उनके चरणों में शीश झुका दिया। उसी क्षण सिंबल की आत्मा उसके शरीर से निकलकर हनुमान जी के धाम में चली गई। गांव और जंगल के सारे जीव जंतु ने ये देखा और सभी ने सिंबल की महानता को नमन किया। उस दिन से जंगल में शेर की दहाड़ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उसकी भक्ति और धर्मनिष्ठा की कहानियां हर तरफ गूंजने लगीं। लोग अब भी उस जंगल में जाते और हनुमान जी की पूजा करते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सिंबल की आत्मा अब भी वहां बजरंगबली के साथ विराजमान है और वह अपने भक्तों की रक्षा कर रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने सच्चे भक्तों की सदा सहायता करते हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो। हमें भी शेर सिंबल की तरह ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, पाकिस्तान के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गरीब किसान अपनी छोटी सी बकरी के साथ रहता था। उस बकरी का नाम लाली था।
लाली अपने छोटे कद और सादगी के बावजूद गांव भर में अपनी खासियतों के लिए जानी जाती थी। किसान के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन लाली उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। वह लाली को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और उसकी देखभाल करता था। किसान के लिए लाली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह लाली का दूध बेचकर अपना घर चलाता था और कभी कभी दूध से बनी चीजें भी बेचता था। गांव के लोग लाली के दूध की मिठास की तारीफ करते नहीं थकते थे और किसान को उस पर बहुत गर्व था। लाली एक साधारण बकरी थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। गांव के अन्य पशु और बकरियों से अलग लाली ने हमेशा अपने मालिक का साथ दिया और उसकी मदद की। वह हमेशा समय पर घर लौटती, कभी भी परेशानी खड़ी नहीं करती और हमेशा किसान के इशारों को समझती थी। गांव के लोग अक्सर उसकी समझदारी की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन की बात है जब गांव में बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और खेतों में पानी भर गया था। किसान बहुत चिंतित था कि उसकी छोटी फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन लाली ने अपने होशियारी से रास्ता दिखाया। वह खेतों की ओर भागी और किसान का ध्यान उस स्थान की ओर खींचा जहां से पानी निकल सकता था। किसान ने तुरंत उस दिशा में काम शुरू किया और उसकी फसल बच गई। उस दिन से लाली की समझदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग अक्सर उसकी समझदारी की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन की बात है जब गांव में बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा और खतरनाक बाघ देखा गया। बाघ ने गांव के कई जानवरों पर हमला किया और कई बकरियों को मार डाला। गांव के लोग डर के मारे परेशान हो गए और अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। किसान भी चिंतित था कि कहीं बाघ उसकी प्यारी लाली पर हमला न कर दे। गांव वालों ने फैसला किया कि बाघ को गांव से दूर भगाने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह बाघ का सामना कर सके। गांव के प्रधान ने कहा, हमें एक बहादुर व्यक्ति की जरूरत है जो इस समस्या को हल कर सके। किसान भी परेशान था और अपनी लाली को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। एक रात जब किसान गहरी नींद में था, लाली चुपचाप घर से बाहर निकल गई। वह सीधी उस जंगल की ओर चल पड़ी जहां बाघ देखा गया था। लाली को पता था कि बाघ से निपटना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने इरादे मजबूत रखे और योजना बनाई कि वह बाघ से कैसे निपटेगी। जंगल में पहुंचकर लाली ने बाघ को एक गुफा में आराम करते हुए देखा। वह उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखने लगी। बाघ पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, तू इतनी छोटी बकरी, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगी? लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि मैं तुमसे ताकत में बहुत कम हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देने आई हूं। अगर तुम मुझसे ये चुनौती जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगी। बाघ ने इस पर दिलचस्पी ली और कहा, ठीक है, बताओ क्या चुनौती है? लाली ने कहा, तुम्हें मेरी एक दौड़ में चुनौती है। अगर तुम मुझसे दौड़ में जीत गए तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बाघ ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसे विश्वास था कि वह दौड़ में आसानी से जीत जाएगा। दोनों ने दौड़ की शुरुआत की और लाली अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगी। लेकिन बाघ का ध्यान लाली पर कम और खुद की जीत पर ज्यादा था, इसलिए वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। जब वे एक नदी के पास पहुंचे, लाली ने चालाकी से एक पत्थर पर छलांग लगाई और नदी के दूसरे किनारे पर चली गई। बाघ ने भी छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी शरीर उसे नदी में गिरा बैठा। लाली इस दौरान तेजी से दौड़ते हुए गांव लौट आए और बाघ को पीछे छोड़ दिया। बाघ ने हार मान ली और उसने गांव वालों से वादा किया कि वह कभी भी उनके गांव या उनके पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव के लोग इस खबर से बहुत खुश हुए और उन्होंने लाली की बहादुरी की तारीफ की। किसान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी प्यारी बकरी ने गांव को बचाया था। गांव के प्रधान ने लाली के सम्मान में एक बड़ा आयोजन किया और उसे गांव की सबसे समझदार बकरी का खिताब दिया। लोग उसे फूलों से सजाकर उसकी पूजा करने लगे और लाली अब गांव की नायिका बन गई। ये लाली की समझदारी और साहस ने न केवल उसे गांव की पसंदीदा बकरी बना दिया, बल्कि उसने सभी को ये सिखाया कि चाहे कोई कितना भी छोटा या कमजोर क्यों न हो, अगर उसमें हिम्मत और चालाकी हो तो वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी, चालाकी और साहस से भी जीवन की चुनौतियों को जीता जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। वह प्रतिदिन अपने कपड़े गांव के पास बहने वाली नदी में धोने जाया करता था।
धोबी के पास एक गधा भी था जो उसके कपड़े धोने का काम करता था। धोबी का गधा बहुत मेहनती था और वह प्रतिदिन भारी कपड़े धोबी के घर से नदी तक ले जाता और फिर नदी से धोए हुए कपड़े वापस गांव लाता था। धोबी अपने गधे को अच्छी तरह से खाना खिलाता, परंतु गधा इस काम से थक चुका था। गधे का मन करता था कि वह भी बाकी जानवरों की तरह आज़ादी से घूमे, पर उसकी मजबूरी थी कि उसे हर दिन धोबी का बोझा उठाना पड़ता था। धीरे धीरे गधा अपने मालिक से नाराज होने लगा और उसने सोचा कि उसे इस काम से छुटकारा पाना चाहिए। एक दिन जब धोबी नदी पर कपड़े धो रहा था, गधे को एक चालाक योजना सूझी। गधा सोचने लगा कि अगर वह अपने आप को बहुत कमजोर या बीमार दिखा दे तो धोबी उसे और काम नहीं करवाएगा। अगले दिन गधा धीरे धीरे चलने लगा और जब भी धोबी उसे कपड़े ला देता, वह थकावट का नाटक करने लगा। धोबी को गधे का ये व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे आराम करने दिया। कुछ दिनों तक गधे ने इसी तरह काम करने से बचने की कोशिश की, पर धोबी समझ नहीं पाया कि गधा केवल नाटक कर रहा है। लेकिन फिर भी धोबी ने सोचा कि गधा अब बूढ़ा हो रहा है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। उसने सोचा कि वह अब गधे को ज्यादा बोझ नहीं ला देगा और उसके काम को थोड़ा कम कर देगा। ये देखकर गधा खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह और ज्यादा आराम करने लगा और धोबी के सामने और कमजोर बनने का दिखावा करने लगा। धीरे धीरे धोबी ने गधे से कपड़े लादने का काम लगभग बंद कर दिया। अब धोबी खुद ही सारा काम करने लगा था। गधा अब खुशहाल जीवन जी रहा था। वह हर दिन आराम से चरता और कोई काम नहीं करता। लेकिन जल्द ही गधे की आलसी आदतों के कारण उसका शरीर कमजोर और थुल-थुल हो गया। वह पहले जितना स्वस्थ और मजबूत था, अब उतना नहीं रहा। एक दिन धोबी को एक नया काम मिला। उसे अपने कपड़े एक दूर के गांव में ले जाने थे और वहां जाकर बेचने थे। उस दिन धोबी ने गधे से कहा, आज तुम्हें एक आखिरी बार मेहनत करनी होगी। हमें दूर गांव जाना है और वहां से मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छा खाना दूंगा। गधे ने सोचा कि एक दिन के काम से क्या फर्क पड़ेगा। उसने धोबी की बात मान ली और बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया। धोबी ने गधे पर कपड़े का बोझ लाद दिया और दोनों गांव की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। कई पहाड़ और नदियां पार करनी थीं। गधे ने महसूस किया कि अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। वह बोझ उठाने में बहुत ज्यादा थकने लगा और धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में एक जंगल था जहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल से गुजरते समय गधे को डर लगने लगा, लेकिन धोबी उसके साथ था, इसलिए वह थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। जंगल के बीच में पहुंचने पर गधा अचानक जोर जोर से हाँफने लगा और चलते चलते जमीन पर गिर पड़ा। धोबी ने देखा कि गधा अब बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। गधे की हालत देखकर धोबी को समझ में आ गया कि गधा अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। उसे अब गधे से कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए उसने सोचा कि वह किसी और जानवर को खरीद लेगा जो उसका काम कर सके। लेकिन तभी गधे के दिमाग में एक और चालाक योजना आई। उसने देखा कि पास ही कुछ शेर और भेड़िए घूम रहे थे। गधे ने सोचा कि अगर वह चालाकी से काम ले तो वह अपनी जान बचा सकता है और धोबी से छुटकारा पा सकता है। गधे ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता है। वह अक्सर शिकार की तलाश में घूमता है। अगर आप मुझे शेर की खाल पहना दें तो मैं जंगल के जानवरों को डराकर भगा सकता हूँ। फिर आप आराम से इस रास्ते से गुजर सकते हैं। धोबी को गधे की यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपने पास पड़ी एक शेर की खाल उठाए और उसे गधे के ऊपर डाल दिया। गधा अब शेर जैसा दिखने लगा। शेर की खाल पहनने के बाद गधा खुद को बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। उसने जंगल में जोर जोर से चलना शुरू कर दिया, मानो वह जंगल का असली राजा हो। शेर और अन्य जंगली जानवरों ने उसे दूर से देखा और उसे असली शेर समझकर दूर भाग गए। गधा अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करने लगा और जंगल में इधर उधर घूमने लगा। लेकिन जैसे ही गधा खुशी में जोर जोर से हिनहिनाने लगा, उसकी असली पहचान खुल गई। शेरों और अन्य जानवरों ने उसकी आवाज सुनकर समझ लिया कि यह कोई शेर नहीं, बल्कि एक गधा है जो शेर की खाल में छिपा हुआ है। शेर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गधे पर हमला करने की ठानी। गधा अब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन शेर और भेड़िए उसे घेर चुके थे। धोबी ने देखा कि गधे की जान खतरे में है तो वह तुरंत वहां से भाग गया। गधा अब अपनी चालाकी पर पछता रहा था। उसने धोबी और जंगल के जानवरों को मूर्ख बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब खुद ही मुसीबत में पड़ गया था। गधे ने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, पर वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। आखिरकार वह थककर गिर पड़ा और शेरों ने उसे मार डाला। धोबी ने जब ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ।
वह सोचने लगा कि अगर गधा चालाकी करने की बजाय मेहनत और ईमानदारी से काम करता तो शायद उसकी जान बच जाती। धोबी ने भी यह सीखा कि उसे अपने जानवरों के साथ सही व्यवहार करना चाहिए और कभी उन्हें अत्यधिक काम में नहीं लगाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चालाकी और धोखेबाजी से कुछ समय के लिए बचा जा सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, जबकि आलस और चालाकी से अंततः हानि ही होती है। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में जो भी काम हमें दिया जाए, उसे ईमानदारी और मेहनत से पूरा करना चाहिए। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, वे अंत में परेशानी में पड़ जाते हैं।